पार्लियामेंट लॉजिस की तज़यीन और राइश के लिए 69 करोड़ मांगा गया था सीडीए की तरफ से, लेकिन हुकूमत ने 369 करोड़ जारी कर दिया। अरकान पार्लियामेंट की शाह खर्चियाँ, लेकिन आवाम के टैक्सेस और बिजली का बिल। और सर ये आपको किसने का जारी किया? मेरे घर के अंदर मेरे लॉजेस में एसी खराब है, मैं कह रहा हूँ एसी बदल दो, कह रहे पैसे ही नहीं, कहाँ से बदल। अब नए बजट में ये जो लिखा जाता है ना, इतने करोड़ खर्च हो गए, इतना होता कुछ नहीं, सिर्फ पेपर्स पे होता है। मेरा ख्याल है कि एमकेएम के लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है हर मामले पे, हर जगह पे, अवान के अंदर या अवान के बाहर। एमकेएम ने सैल्यूट क्लास की बात की कि सैल्यूट क्लास में जो टैक्सेस लगा है वो खत्म नहीं। इसी तरीके से अगर पार्लियामेंट लॉन्च किए तो उसकी हालत इंतहाई खराब से खराबतर होती चली जा रही है। तमाम चीज़ें टूट फूट का शिकार है। तो मेरा ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी के लिए अगर कुछ पैसे रखे गए, चाहे वो पार्लियामेंट लॉन्च के रखे गए हो या किसी सरकारी बिल्डिंग के रखे गए हो या अवामी बिल्डिंग के रखे गए हो, तो इसके लिए तो रखना ज़रूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे खड़ा रहे। मेरे दोस्त, मेरे भाई राना आतिफ साहब हमारे एमएनए साहब हैं, उनके लॉज की ये कंडीशन है कि वो अभी तक वहाँ पे रिहाइश पजीर नहीं है। ये पता नहीं कौन सी तज़यीन और आराइश ये कर रहे हैं। इन्होंने अपने पैसे खाने हैं, 1-2 माह बाद फिर ये हमें कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं लॉजेस के लिए। तो ये करप्ट हुकूमत है जो फॉर्म 47 की है, जिनको आवाम की कोई परवाह नहीं, ना ये आवाम की वोट से आए हैं, ना ये आवाम के हक़ में है, ना ये आवाम के किसी भी तरह मफाद में है, ना ये पाकिस्तान के मुल्क वतन है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आए हैं। इनको पता है कि हमारी भारी किस तरह से लगी हुई है। अगर ये अवाम के इंतखाब से आए होते तो इनको पता होता कि हमारा अवाम ने एहतसाब करना है, हमने दोबारा अवाम में जाना।